अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ बैरिया ऑर्चर्ड लाहौर। ये वीडियो बनाने पे मैं इसलिए मजबूर हुआ कि हम इस वक्त बैरिया टाउन कर रहे हैं और बैरिया टाउन में रेट्स इतने ऊपर चले गए हैं और गवर्नमेंट के टैक्सेस भी अप्लाई हो गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग जो है वो बहुत सिलेक्टेड लोगों के लिए रह गई है। ये उन लोगों के लिए रह गई है जिनके पास पैसे हैं और वो प्लॉट जो है वो महंगा प्लॉट भी बाय कर सकते हैं। बैरिया ऑर्चर्ड का फ्यूचर और उसके प्रोस्पेक्ट बहुत ब्राइट है। आज हमारी वीडियो का मकसद इसी के गिर्द घूमेगा और आप मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देखिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो से आप मुस्तफीद हो सके। थैंक यू सो मच। जी साथियों, अब हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं और हम बैरिया ऑर्चर्ड को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बैरिया ऑर्चर्ड की अप्रोच की बात करते हैं। एज फार एज बैरिया ऑर्चर्ड अप्रोच इज कंसर्न, तो अब तो बैरिया ऑर्चर्ड को मजीद 4 चांद लग गए हैं। बैरिया ऑर्चर्ड को 2 मेन अप्रोचेस जो हैं वो मिल चुकी हैं। तीसरी अप्रोच उसकी ऑलरेडी सुंदर इंडस्ट्रियल साइट वाली वो तो अपनी जगह पे एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये 2 मेन अप्रोचेस अड्डा प्लॉट से अगर आप जाती उमरा की तरफ जाते हैं तो हार्डली अड्डा प्लॉट से 2 से 2.5 किलोमीटर के अंदर आपकी लेफ्ट साइड के ऊपर बैरिया ऑर्चर्ड फेज 5 का मेन गेट आ जाता है। आप वहां से भी इसको अप्रोच कर सकते हैं, जो कि लेस ट्रैफिक एरिया है, वहां पे इतनी ज्यादा ट्रैफिक नहीं होती और आप स्मूथली जो है अड्डा प्लॉट से 2 से 3 मिनट के अंदर जो है वो बैरिया ऑर्चर्ड के अंदर एंटर हो जाते हैं। और दूसरी पुरानी अप्रोच वो सबके नॉलेज में है कि अगर आप अड्डा प्लॉट की तरफ से मेन ड्राइव इन रोड के ऊपर से जाते हैं तो वहां से ये तकरीबन बन जाता है कोई 2 से 2.5 किलोमीटर, लेकिन वहां पे आपको स्लाइटली टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है क्योंकि उस रोड के ऊपर ट्रैफिक का फ्लो ज्यादा है। 4 से 5 मिनट लग जाते हैं बैरिया ऑर्चर्ड के फेज के अंदर गेट के अंदर एंटर होने के लिए। तो साथियों, इसमें एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो इसकी रिंग रोड से अप्रोच है। जो बहरिया टाउन का जितना टाइम लगता है इस वक्त रिंग रोड को अप्रोच करने का अड्डा प्लॉट की तरफ से, उतना ही टाइम बहरिया ऑर्चर्ड को भी लगता है, चाहे आप जाती उमरा वाली साइड से इसको अप्रोच करें, चाहे आप इसको मेन ड्राइविंग रोड वाली साइड से अप्रोच करें। ये उतना ही सेम टाइम है जितना बहरिया टाउन से रिंग रोड को लगता है, जो कि 3 से 4 मिनट या 5 मिनट की मैक्सिमम ड्राइव बनती है। तो ये सबसे पहले हमने इसकी अप्रोचेस को डिस्कस कर लिया। अब हम इसकी बात करते हैं फेजेस की। बैरिया ऑर्चर्ड के अंदर इस वक्त 5 फेजेस हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5, जो कि लास्ट ईयर डेवलप हुआ, ठीक है। और इनके अंदर आपको 5 मरला के भी प्लॉट मिल जाते हैं, इसके अंदर आपको 10 मरला के भी प्लॉट मिल जाते हैं, इसके अंदर आपको 8 मरला के भी प्लॉट मिल जाते हैं और इसके अंदर कनाल के प्लॉट्स भी आपको मिल जाते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमने फेजेस डिस्कस कर ली। अब हम इसके तीसरी चीज के ऊपर आते हैं, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर। एज फार एज इंफ्रास्ट्रक्चर इज कंसर्न, आपको पता है कि बैरिया एक कंप्लीट लाइफस्टाइल देता है। यहाँ पे आपको मिनिमम जो रोड का लेवल मिलता है, जो उसकी चौड़ाई मिलती है वो 40 फीट की है, ठीक है। और इसके बुलेवार्ड्स जो हैं वो बैरिया टाउन से बड़े हैं, 150 फुट 200 फुट के इसके अंदर बुलेवार्ड्स हैं, मार्केट्स हैं और इसके अलावा वहाँ पे बैरिया की डेवलपमेंट है। आपको पता है कि बैरिया की डेवलपमेंट जितनी भी इस वक्त लाहौर के अंदर बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर सोसाइटीज हैं, अगर उनके साथ आप कंपेयर करें तो बैरिया से बेहतर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर कोई नहीं देता। तो जी साथियों, अब हम बैरिया ऑर्चर्ड के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे। तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज की बात करने से पहले हमें थोड़ा सा इसका जो है वो हिस्ट्री का रिव्यू लेना चाहिए। देखें, एज फार एज बैरिया ऑर्चर्ड हिस्ट्री इज कंसर्न, तो मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि आज से तकरीबन 1.5 साल पहले, 1.5 साल पहले एक डील आई जिसमें बैरिया टाउन ने अपना जो 5 मरले का प्लॉट जो है वो अनाउंस किया 32 लाख रुपए। एट दैट टाइम हम लोग बड़ा कंसर्न थे क्योंकि उस वक्त बैरिया ऑर्चर्ड में 20 से 25 लाख रुपए में ऑन ग्राउंड जो प्लॉट था वो अवेलेबल था।
और हम कहते थे कि यार ये क्या कि मतलब ऑन ग्राउंड प्लॉट आपको 20 से 25 लाख रुपए में मिल जाता है, और बैरिया ने जो नई डील निकाल के दी है उसका रेट जो है वो 32 लाख रुपए निकाल दिया है। ठीक है, ये कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ये आज से तकरीबन 1.5 से 2 साल पहले की बात है। और आज हम देखते हैं कि बैरिया ऑर्चर्ड के अंदर मिनिमम 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 आपको 40 से 45 लाख रुपए के नीचे से आपको प्लॉट नहीं मिलता 5 मरले का। अब जो लोग ये बैठ के सोचते हैं कि जी हमारी रेंज तो कम है या हम इतनी दूर जाके लें, तो ये एक वक्त आएगा, ये जो आज आपको मैं बता रहा हूँ 40 से 45 लाख रुपए का, ये साल 2 साल में आपको 60 से 65 लाख रुपए से नीचे यहाँ पे प्लॉट नहीं मिल रहा होगा। ये फैक्ट है, इसको हमें रियलाइज करना है। अच्छा, इसके पीछे लॉजिक्स भी हैं, सर्टन लॉजिक्स भी हैं। उसकी वजह यह है कि बैरिया ऑर्चर्ड इस तरह से आपको अकोमोडेट करता है, इतना फ्रेंडली है रेट्स के मामले में कि एक बंदा जिसका बजट 40 से 45 लाख रुपया है वो भी इसमें अपना प्लॉट ले सकता है, और एक बंदा जिसके पास 5 मरले के लिए 80 से 85 लाख रुपए का बजट है तो वो भी इसमें प्लॉट ले सकता है। अब हम इसको थोड़ा सा कंपैरिजन कर देते हैं बाकी सोसाइटीज के पास। राइमिंग रोड के ऊपर ही बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज हैं। अलकबीर टाउन की एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। 3 मरले का प्लॉट 55 लाख रुपए का, तो आपको 5 मरले का प्लॉट अगर 40 से 45 लाख रुपए में मिल जाता है, तो आप ये देखें कि आपने कितनी प्राइस में 40 से 45 लाख रुपए में आपने 2 मरले जमीन ज्यादा खरीदी, और एक ऐसी बड़ी सोसाइटी में खरीदी जो कि एक ब्रांड है, जो कि एक नाम है, जो कि आपको एक लाइफस्टाइल दे रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको समझने की जरूरत है। तो जहां तक रेट फ्रेंडली होने की बात है, इसी तरह 8 मरले के प्लॉट आपको 60 से 65 के दरमियान से लेके अप टू 75 85 तक मिल जाते हैं। ठीक है, 10 मरले की अगर हम बात करें तो फेज 4 के अंदर इस वक्त 10 मरले का प्लॉट हाईएस्ट रेट जो है वो 1.25 करोड़ रुपए का है, और लोएस्ट रेट जो है वो आपको 65-70 में भी मिल जाता है प्लॉट 10 मरले का। अगर हम इसी तरह कनाल की बात करें तो 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए के दरमियान बड़ी मतलब हल्की लोकेशन में आपको मिलता है। लेकिन जरा सा आप बजट अपना बढ़ाते हैं, 1.70-75 1.80-90 तक आपको मुनासिब लोकेशन के अंदर भी प्लॉट मिल जाता है। अच्छा, इसके पीछे रीजन क्या है, वाई, क्यों? अच्छा, उसमें आपको मैं 2-3 चीजें आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त बैरिया ऑर्चर्ड का फेज 1 जो है उसकी जो ट्रांसफर है उसकी कॉस्ट एज कंपेयर टू बाकी 4 फेजेस बहुत ज्यादा है। बाकी 4 फेजेस में आज भी 5 मरले का प्लॉट आपको 1,80,000 रुपए में ट्रांसफर हो जाता। अगर आप उसको कंपेयर करें बैरिया टाउन के साथ, तो यहाँ पे 5 मरले की ट्रांसफर जो है वो तकरीबन 3.5-4 लाख रुपए पे पहुंची हुई है। ठीक है, तो अब ये टाइम है, इस वक्त आपने बाइंग करनी है तो बैरिया ऑर्चर्ड में करें। बैरिया ऑर्चर्ड में आप 5 मरला लें, 8 मरला लें, 10 मरला लें, 1 कनाल लें, कमर्शियल लें, जो मर्जी आप लें, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं, 1.5 से 2 साल के अंदर अंदर आपको बहुत ज्यादा बूस्ट देगी, और आप अपने इस फैसले के ऊपर खुश होंगे कि आपने अच्छा खासा पैसा कमाया, या इन्वेस्टमेंट की उसका आपको अच्छा खासा रिटर्न आया, आपने घर बनाया, तो आप अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे होंगे। बैरिया टाउन के अंदर आपको स्कूल्स भी मिल जाते हैं, बैरिया टाउन के अंदर आपको बैंक्स भी मिल जाते हैं, बैरिया टाउन के अंदर आपको डिपार्टमेंटल स्टोर्स भी मिल जाते हैं, आपको 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वहां पे। ठीक है, हर एक फैसिलिटी आपको वहां पे मिल रही है। तो फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो फ्यूचर बैरिया ऑर्चर्ड का बहुत ब्राइट है। इसमें देर मत करें, मत सोचें कि जी मैंने वहां लेना था तो मैं नहीं ले सका, मैं वेट कर लेता हूं, रेट नीचे आ जाएंगे। रेट नीचे नहीं आने। सेक्टर जी की मिसाल आपके सामने है, मैंने आपको 2 वीडियोस दी हैं सेक्टर जी के ऊपर। जिस दिन डील अनाउंस हुई उसके जो ऑन थे वो कुछ थे, आज कुछ है। अच्छी लोकेशन आज भी 7-8 लाख रुपए में मिल रही है। और भाई मेरे, अगर आपको 5 मरले का प्लॉट आज भी अच्छी रीजनेबल लोकेशन के ऊपर बैरिया ऑर्चर्ड के अंदर 50 से 55 लाख में मिल जाता है, तो हमें ऑन देने की क्या जरूरत है? वो फर्क सिर्फ इतना है कि सेक्टर जी बैरिया ऑर्चर्ड फेज 5 के इस तरफ है और LCO2 दूसरी तरफ है।
वो भी बैरिया है, ये भी बैरिया है, वो बैरिया टाउन है, ये बैरिया ऑर्चर्ड है, ठीक है। तो जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात है, इन्वेस्टमेंट हमेशा उन जगहों पे करनी चाहिए जहां पे आपको ग्रोथ के चांसेस मिले। और एज फार एज रेजिडेंशियल पॉइंट इज कंसर्न, तो बैरिया ऑर्चर्ड में आपको इस वक्त पॉपुलेशन तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है, हम खुद देख रहे हैं। एक दिन जाते हैं, कुछ रोज नई डिगिंग हो रही होती है, रोज नए घर शुरू हो रहे होते हैं, रोज नए प्लाजास बन रहे होते हैं। तो अब अगर आज से हम इसको कैलकुलेट करें एग्जैक्टली 2 से 3 साल बाद, तो यहाँ पे जो मैं रेट आज आपको बता रहा हूँ कि आपको 5 मरले का प्लॉट 40 से 45 लाख में मिलता है, आपको 65 लाख में भी नहीं मिलना। 10 मरले का प्लॉट आपको 1.5 करोड़ रुपए से नीचे नहीं मिलना। तो ये वो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट हैं बैरिया ऑर्चर्ड के। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी इस वीडियो को थोड़ा सा समझेंगे और इन अपॉर्चुनिटीज़ को आप अवेल करने की कोशिश करेंगे। बाकी रिहाइश का आपसे वादा है कि आप चाहे मुझसे लें, मुझसे ना लें, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी ज़ात को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने घर बनाना है तो सोचिए मत, चीज़ें आपकी पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो चुप करके कर दीजिए, ज़्यादा मत सोचिए, आपकी चीज़ें आपके हाथ से निकल जाए। अगर आपके पास पैसे कम है, आप प्लॉट नहीं खरीद सकते, तो आप बेहतर है कोई अपार्टमेंट खरीद लें। अपार्टमेंट भी उन जगहों पे खरीदें, उन सोसाइटीज़ में खरीदें जो कि ग्रो करने वाली हैं। जैसे मैं फिर वही मिसाल देता हूँ, बैरिया टाउन में खरीद लें, बैरिया ऑर्चर्ड में खरीद लें, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग बन रही हैं। फेज 4 जो है वो सारा है ही हाई राइज बिल्डिंग का, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वहाँ पे बन रहे हैं। अगर आपकी कैपेसिटी इंडिपेंडेंट प्लॉट खरीदने की नहीं है तो वहाँ पे आप 1 बेड अपार्टमेंट खरीद लें, स्टूडियो अपार्टमेंट खरीद लें। आप वहाँ पे आपको 5 मरले के पोर्शंस मिल जाते हैं इंडिपेंडेंट हाउसेस की सूरत में, ट्रिपल स्टोरी। तो कुछ ना कुछ आप ज़रूर कर लें, ये वक्त दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दीजिए और अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।